आज इंसान चांद पर पहुंच चुका है। मशीनें दिल धड़काती हैं, रोबोट्स ऑपरेशन करते हैं, लेकिन सवाल यह है, क्या इंसान वाकई तंदुरुस्त हुआ है या महज मशीनों पर लटका हुआ है? आइए देखते हैं एलोपैथी क्या है, इसके फायदे क्या है और इसके नुकसान क्या है। सबसे पहले ये बात समझना जरूरी है कि एलोपैथी एक डेवलपिंग यानी इर्तिकाई साइंस है। ये अभी रिसर्च के मरहले में शामिल है, ये एक परफेक्ट साइंस नहीं है। मसलन एक वक्त में एंटीबायोटिक्स को मौजज़ाती दवा कहा जाता था, लेकिन आज एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस यानी लोग जो एंटीबायोटिक खा रहे हैं उनकी बॉडी अब एंटीबायोटिक से इम्यून हो चुकी है, वो एंटीबायोटिक उस पर असरअंदाज नहीं कर रहे हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ा संगीन मसला बन चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि एलोपैथी का इल्म बहुत बढ़ चुका है, लेकिन इसकी बुनियाद अभी भी मुस्तहकम नहीं है। आइए एक नज़र डालते हैं एलोपैथी की बड़ी कामयाबियों के ऊपर। अगर हम इंसाफ से बात करें तो डायग्नोसिस के मैदान में एलोपैथी ने एक इनकलाब बर्पा कर दिया है। आज एक्सरे, MRI, CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इंडोस्कोपी, ये सब हैरत अंगेज टेक्नोलॉजी है। इसी तरह एलोपैथी ने सर्जरी के मैदान में भी बड़ी कमाल की तरक्की की है। अगर आप ऑफ्थल्मोलॉजी की बात करेंगे तो मोतियाबिंद का ऑपरेशन या कैटरेक्ट का ऑपरेशन सिर्फ 10 मिनट के अंदर होता है और मरीज दूसरे ही दिन आंखों से पट्टी निकालकर देखने के काबिल हो चुका है। इसी तरह अगर आप डेंटिस्ट्री की बात करेंगे तो दांतों का निकालना, नए दांत का इम्प्लांट करना, ये सब चंद मिनट में देखते ही देखते ख़त्म हो जाता है और ये सारे के सारे चीज़ें एनेस्थेसिया की वजह से पेनलेस हो रही हैं। यानी तशखीस और सर्जरी के मैदान में एलोपैथी बेहद कामयाब है। लेकिन जहाँ तक इलाज की बात है वहाँ एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है और अक्सर एलोपैथी हमें नाकाम दिखाई देती है। ज़रा गौर कीजिए, शुगर, ब्लड प्रेशर, आर्थराइटिस, क्या किसी एक बीमारी के बारे में एलोपैथी में मुकम्मल इलाज मौजूद है? इसका जवाब है ना। एक मरीज को जिंदगी भर इन दवाओं के ऊपर इन्हिसार करना पड़ता है। यानी एक तरह से देखा जाए तो मरीज एलोपैथी का गुलाम बन चुका। एलोपैथी की एक सबसे बड़ी खामी ADR यानी एडवर्स ड्रग रिएक्शन है। WHO के आदाद शुमार के मुताबिक अमेरिका में हर साल तकरीबन 1 लाख लोग हर साल ADR यानी एडवर्स ड्रग रिएक्शन या दवाओं के साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से मौत का शिकार होते हैं और ये दिल की बीमारी के बाद दवाखानों में एडमिट होने के और मौत का सबसे बड़ा सबब है। एलोपैथी की अक्सर दवाएं एक अज़ू को फ़ायदा देती हैं लेकिन दूसरे अज़ू को नुकसान। मसलन ब्लड प्रेशर की दवाएं गुर्दों के ऊपर असर डालती हैं, पेन किलर्स जिगर को मुतासिर करता है, एंटीबायोटिक्स की वजह से आंतों की जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत है वो कम होने लगती है। यानी इलाज के साथ साथ एक नया बड़ा मसला पैदा हो जाता है। कैंसर इलाज है या अजाब? अक्सर हालात में डॉक्टर के पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन बचते हैं, या मरीज को बीमारी से मारें या मरीज को दवाओं से। मशहूर अमेरिकी ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर एलन लिस्टर का ये जुमला बड़ा काबिल गौर है। वी आर फाइटिंग कैंसर बट ऑफ्टन किल द पेशेंट बिफोर द डिजीज। बुढ़ापा एक तल हकीकत और ICU। एलोपैथी में जिंदगी के नाम पर चंद घंटे या चंद दिन तो बढ़ाए जाते हैं वेंटिलेटर, फीडिंग ट्यूब्स और इंजेक्शंस की मदद से, लेकिन मरीज खासतौर पर ज़ईफ़ हजरात जिस अजियत का शिकार होते हैं उसका अंदाज़ा तो हर कोई कर सकता है। और कितने ही बुजुर्ग अक्सर औक़ात आखिरी दिनों में इन मशीनों की आवाज़ों में अकेले, बेहोश और अजियत बर्दाश्त करते हुए मौत का शिकार हो जाते हैं और आखिर में बचता है एक दिल और एक लाश। और सबसे बड़ी बात यह है कि एलोपैथी सिस्टम का एक माशी निज़ाम है। माशी सियासत को समझना ज़रूरी है। आज दवाएं, अस्पताल, इंश्योरेंस, ये सब एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है, खरबों डॉलर की इंडस्ट्री बन चुकी है। अगर बीमारी को ख़त्म किया जाए तो इन सारी चीज़ों पर असर पड़ेगा और ये इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। इसलिए इस सिस्टम का फ़ायदा इसी में है कि मरीज जिंदा रहे लेकिन बीमार रहे। कुछ अमली मिसालें जो हमारे आपके रोज़मर्रा देखने में आती हैं, एक शख्स को घुटने का दर्द है, वो किसी एलोपैथी डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसे नी रिप्लेसमेंट का मशवरा देता है, लेकिन वही शख्स अगर किसी नेचुरोपैथ के पास जाता है, मामूली सी एक्सरसाइजेस करता है और अपना ग़िज़ा तब्दील करता है तो घुटना रिप्लेस किए बगैर उसके घुटने का दर्द ठीक हो जाता है। इसी तरीके से हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में शुगर, ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं जो अगर एलोपैथी डॉक्टर के पास जाते हैं तो ज़िंदगी भर दवाएं लेते रहते हैं और मर्ज़ बढ़ता गया। जूं दवा के मिसदाख उनकी बीमारी बढ़ती ही जाती है, दवाएँ बढ़ती ही जाती हैं, लेकिन फ़ायदा नहीं होता। लेकिन वही मरीज़ जब किसी नेचुरोपैथ के पास जाता है तो चंद दिनों ही डाइट और एक्सरसाइज की वजह से उसकी गोलियां छूट जाते हैं और वो सेहतमंद हो जाता है। यानी ज़िंदगी के उसूल बदलेंगे तो दवाएं खुद ब खुद कम हो जाएंगी या ख़त्म हो जाएंगी। तो सवाल ये है कि अब क्या करें? सबसे पहले इस बात को समझें कि सेहत हमारी अपनी जिम्मेदारी है और अपनी सेहत को अपने हाथ में लें।
सेहत का स्टीयरिंग व्हील डॉक्टर के हवाले ना करें। डॉक्टर को एक मुशीर या मशवरा करने वाला समझें, फैसला करने वाला नहीं। इलाज से पहले ये सवाल करें कि ये दवा क्या है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और क्या कोई मुतबादिल यानी अल्टरनेटिव मौजूद है या नहीं। अगर अल्टरनेटिव मौजूद है तो पहले इस अल्टरनेटिव को ट्राई करें। बुढ़ापे में अगर हमारी उम्र 70 साल से बढ़ जाए तो बजाय अस्पताल में जाने के घर के अंदर अपने अजीज़ और अकारिब के दरमियान रहें और आखिरी दिन हंसते मुस्कुराते अपने अजीज़ और अकारिब के साथ गुजारें। जहाँ तक मुमकिन हो कुदरती इलाज करें, योगा, नेचुरोपैथी, मेडिटेशन जैसे तरीक़े अपनाएं। एलोपैथी ने हमें हमारे जिस्म के बारे में बहुत कुछ सिखाया है, लेकिन ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ भुला दिया है। ये निज़ाम बेहतरीन ज़रूर है, लेकिन उस वक़्त जब हम अक़ल और तवाज़ुन के साथ इसे इस्तेमाल करें, ना कि इस पर अंधा भरोसा करें। याद रखिए, शिफा दवा में नहीं, शिफा का देने वाला अल्लाह है। जिस तरह अल्लाह तबारक तआला का कौल है, वइज़ा मरिज़तु फहुवा यशफ़ीन, जब मैं बीमार पड़ता हूँ तो वो शिफा देता है। और उसका शिफा देने का तरीक़ा ये नहीं है कि वो आपके घर आएगा, खटका मारेगा और कहेगा कि ये दवा इस्तेमाल करो, नहीं, बल्कि उसने एक निज़ाम बनाया है, उस निज़ाम को फॉलो कीजिए। जब आप उस निज़ाम को फॉलो करेंगे तो ख़ुद ब खुद सिस्टम, जो इम्यूनिटी सिस्टम है, वो आपकी मदद करेगा और आप हर बीमारी से निजात पा सकते हैं। इसी तरह के मालूमाती वीडियोस देखने के लिए मुझे फॉलो करते रहें। सारी ज़िंदगी सेहतमंद और तंदुरुस्त रहें। शुक्रिया।